हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये 20 MCQs का एक पहला सेट है हमारा। इस सेट में 20 MCQs हैं और ये MCQs की वीडियो में बना रहा था पहले, लेकिन क्या हुआ ना, जब माइक मैंने देखा तो माइक में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं इसको अब इस स्लाइड में ऑलरेडी इस तरीके से मार्क हैं, जो मैंने फ़ैन के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये MCQs हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें सारे इंग्लिश ग्रामर के 20 MCQs हैं और इस पहले सेट में 20 MCQ हैं। इस तरीके से आगे भी सेट्स होंगे, जैसे दूसरा सेट, तीसरा सेट, उसमें भी 20 MCQs होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस क्लास को पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। तो एक पैसिव वॉइस है, उसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी वो आपको इसमें से चॉइस करनी है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। ये एक हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। अब इसको मैं पैसिव में बदलूंगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए पैसिव के लिए। पहले तो इसको सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस कौन सा है। हमारा सेंटेंस है दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सिंपल फास्ट का एक्टिव वॉइस है। अब इसको मैं पैसिव में बदलता हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले मैं ऑब्जेक्ट को आगे के उठाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द प्रोजेक्ट है, तो द प्रोजेक्ट मैंने आगे ले लिया। उसके बाद अगर ये पास्ट का सेंटेंस है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, फास्ट वाली लगानी पड़ेगी। तो बॉस वर लगाऊंगा मैं। अगर बॉस वर में से बॉस लगाऊंगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और वर लगाऊंगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो हमारा द प्रोजेक्ट क्या हुआ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए मैंने लगा दिया बॉस। अब मैं लगाऊंगा इसमें वर्ब की, जो मेन वर्ब होगी उसकी भीतरी, इसे हम फास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो कंप्लीटेड की कंप्लीटेड ही हो जाएगी। अब इसके बाद क्या लगाऊंगा, मैं बाय लगाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाया आपने, मैं इसको फिर से आपको नोट करके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर को, जो अभी मैंने बोला है, ठीक है। इसमें आपने ऑब्जेक्ट लिया, प्लस क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब ली, वॉज या वर, किसके लिए लगा रहे हैं ये हम, पास्ट, सिंपल पास्ट के लिए, ठीक है। ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। इसके बाद आपको भीतरी लेना है, इसके बाद लेना है आपको वाई और सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो इसमें आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, द ऑब्जेक्ट, बॉस लगा दिए सिंगुलर है इसलिए। इसके बाद भीतरी ले लिए कंप्लीटेड वाई, और दे का देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या है हमारा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। सेकंड क्या है हमारा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। थर्ड क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू मेट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट्स यू। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, जब आपके पास ये फ्रेज आ जाती है लुक फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड अगर फ्रेज आप देख के, आपको हमेशा याद रखना है, आपको जो मेन वर्ब होगी तो उसमें क्या लेना है, आपको आईएनजी बाई फॉर्म लेना है। तो मीट की मीटिंग लेना है हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। या फिर ये इस तरीके से हो सकता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, है ना। तो राइट आंसर क्या है अभी के लिए, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे, अगला क्या है हमारा देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, देर आर मच एप्पल्स इन द बास्केट, या फिर देर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट, या फिर देर आर लिटिल एप्पल्स इन द बास्केट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एप्पल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए हमें मैनी का यूज करना होता है। मैनी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए मैनी लगाते हैं, जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसके लिए हम मच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला कौन सा है हमारा, चूज द करेक्ट टेंस। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें क्या है, आपको सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है, या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है। सेंटेंस से देख के पता चल रहा है, हैड, उसके बाद बीन लगा है, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, तो ये कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें ये देखना है हमें, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, या फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, जब हम हैज़ का यूज़ करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं तो कौन सा कहलाता है, वो प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, ये याद रखना है आपको। ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए पढ़ेंगे तो क्या होता है हमारा, हैड का यूज करते हैं, उसके बाद हम बीन का यूज करते हैं। इसमें भी बीन है, आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है।
और जब फ्यूचर की बात आती है तो क्या होता है फिर, फ्यूचर के लिए आप यूज करेंगे उसमें विल हैव बीन, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए विल हैव और बीन, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए हो गया। तो इस सेंटेंस में हैड बीन है, हैड बीन कौन सा है, इसमें पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, हैड बीन पास्ट के लिए है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा है ये, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है ना, फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे, अगला कौन सा है हमारा, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। आपको एक करेक्ट कंजंक्शन है वो इसमें से चूज करना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो पहले मैं सेंटेंस को रीड करता हूँ, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही माइट सक्सीड, या फिर ही वर्कड हार्ड बट ही माइट सक्सीड, या फिर ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीड। सो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सो दैट। सो दैट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने का जो रिजल्ट है उसको दिखाने के लिए हम सो दैट उसको कनेक्टर की तरह यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सो दैट मतलब किसी रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं हम, इसका मीनिंग होगा इसलिए, है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, इसलिए। ही वर्कड हार्ड मतलब अगर वो वर्क हार्ड करता है इसलिए वो सक्सीड मतलब सक्सेस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, द सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ही सेड दैट ही सी द मूवी, या फिर ही सेड दैट ही सॉ द मूवी, ही सेड दैट ही सीन द मूवी, ही सेड दैट ही हैड सीन द मूवी। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, अब परफेक्ट मतलब वो हो चुका है ऑलरेडी, परफेक्टली हो चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन। हैड बीन इसलिए करेक्ट होगा, इधर सिंपल पास्ट दिया है, ही सेड दैट उसने कहा, तो इधर परफेक्ट आएगा इसके लिए, ठीक है। ही हैड सीन द मूवी मतलब, एंड ही सीन दैट मूवी मतलब उसने वो मूवी देख चुकी है, देख ली है, देख चुका है वो उस मूवी को, तो इसलिए हम इसमें परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट का इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस कब का है, पास्ट का है। ही सैड दैट ही हैड सीन द मूवी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसमें से करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आपको देखना है, ठीक है। इस सेंटेंस कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच है, किसी के द्वारा इस तरीके से बोला गया है, ही सैड उसने कहा, आई एम बिजी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहा है जी, किसी के बारे में बता रहे हैं उसको, है ना, तो उसने ऐसा बोला कि मैं बिजी हूँ, तो इसको मैं कैसे बोलूँगा कि वो बिजी था, है ना, इस तरीके से बोलूँगा ना मैं कि वो बिजी था, उसने ऐसा बोला, तो इसी को हम अंग्रेजी में बोलेंगे ही सैड। आई को चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ही। एम एम मतलब तो बॉज हो जाएगा, उसको एम को चेंज करेंगे तो, क्योंकि सिंगुलर ही के साथ बॉज आएगा, है ना। इसके बाद बिजी का बिजी हो जाएगा, तो ही सैड ही वॉज बिजी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक का। द टीचर यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है टीचर के बाद, ठीक है। द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है, पिकनिक के लिए वो जा रहे हैं, कौन जा रहा है, टीचर जा रहा है पिकनिक के लिए, अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस तरीके से सेंटेंस आता है तो इसमें आपको जो पहले सब्जेक्ट क्या दिया है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है उसको आपको देखना है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये जिसके लिए करेक्ट होगा। लेकिन एक कॉमा के बाद क्या दिया है, अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि इसमें क्या लगा है, स्टूडेंट्स अगर प्लूरल हैं तो मैं इसमें प्लूरल फिल कर दूंगा, एक इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, इसको आप पहले काट सकते हैं, है ना, आप इसको बिल्कुल देखें ही ना, तो आपको क्या देखना है, द टीचर इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब ये तो एडिशनल सेंटेंस हो गया ना, उसके साथ अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स मतलब जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पर जा रहा है या फिर जा रही है, कौन जा रही है, टीचर या टीचर जो शिक्षक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक है। ही प्रेफर टी देन कॉपी टू कॉपी ओवर कॉपी फ्रॉम कॉपी। तो ऑप्शन नंबर, मैंने एक बार आपको बताया, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है इसको, जब इस तरीके से प्रेफरेंस वाली बात आती है ना तो आप ए को प्रेफरेंस दे रहे हैं किसकी बजाय, बी की बजाय, तो उनके बीच में क्या आएगा, टू आएगा, टू कनेक्टर की तरह हम कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा,
चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म इसमें यूज करनी है। और मैंने इस तरीके के सेंटेंस से पहले भी बताए हुए हैं, आप अगर पहले वीडियो आपने देखी होगी तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव कंप्लीट, हैज़ कंप्लीट, इज़ कंप्लीटेड और आर कंप्लीटेड द टास्क। तो कंप्लीटेड से समझ में आ रहा है परफेक्ट का सेंटेंस है ना। इज़ और आर तो वो गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारे पास दो बचे, हैव और हैज़। हैव और हैज़ में से मैंने बताया आपको ये देखना है, नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और किसी बॉयज़ में से कोई भी नहीं, इसका सेंस ये बनेगा, मतलब एक सिंगुलर है तो इसके लिए आप हैज भरेंगे, तो हैज इसके लिए करेक्ट होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। नाइदर हो गया, आइदर ऑफ हो गया, है ना, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, इस तरीके से आप इसको भरेंगे तो आप इसमें सिंगुलर वर्ब को फिल करेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। और वो वाली सिचुएशन अलग है, मैं एक और बताता हूँ। एक होता है ना इसमें आइदर और की सिचुएशन आती है, आइदर, ठीक है, आइदर और वाली सिचुएशन होती है, और एक होता है नाइदर नॉर वाली सिचुएशन। ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग हैं, इनको आगे पढ़ेंगे कभी आएंगे आगे तो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। द कैटल, खालिस्तान में आपको भरना है ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में पहले। कैटल का मतलब है यहाँ पर जो पशुओं का झुंड होगा। अब पशुओं में कुछ भी हो सकता है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, है ना, तो वो घास चर रहा है फील्ड में, तो आप इसको ना देखें, ये हमारे क्या है, एक ग्रुप ऑफ, मतलब क्या हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है ना, तो उस एनिमल में इसको हम प्लूरल काउंट करते हैं, ठीक है। कैटल को कैसे कंसीडर करेंगे, इसको हम प्लूरल, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर, बाकी सारे सिंगुलर है ना, इज, वॉज, हैज़, इसलिए आर इसमें करेक्ट हो जाएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप पहले तो इनको देखिए, इनमें से तीनों चारों में से तीन तो कॉमन होंगे, एक ही बचेगा ना जो अलग होगा, तो इनमें इज और वॉज, हैज, ये सारे सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हम, तो आर एक अकेला ऐसा है इसमें जो कि प्लूरल है, तो ये इसके लिए करेक्ट होगा। ये इसके लिए है कि आप एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकें बाकी ऑप्शंस को, और एक ऑप्शन आपके पास बचता है तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेसिव फॉर्म। तो आपको एक पेसिव फॉर्म की करेक्ट जो फॉर्म है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। समवन हैज़ स्टोलन माई फैन, तो इसमें कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को जब हम पेसिव में बदलते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनता है, ऑब्जेक्ट आपको लेना है, प्लस अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें हैज़ ऑलरेडी लगा है, उसके साथ आपको बीन और लगा देना है, तो ये बन जाएगा पेसिव के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसमें बी3 लगाना है, इसके बाद आपको लगाना है वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया पीछे से माई फैन, उसके बाद हैज़ बीन लगा दिया, उसके बाद स्टोलन भीतरी लगा दिया। अब बाय, बाय मतलब किसके द्वारा, जो समवन है ना इसमें, तो इसको हम उठा के पीछे ले जाएंगे तो बाय समवन हो जाएगा, तो ये इसके लिए करेक्ट होगा। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है, मेरी पेन किसी ने चुरा ली। आगे बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड सी रन्स फास्ट। तो ये सेंटेंस है सी रन्स फास्ट। अब इसमें आपको जो स्टार करके फास्ट वर्ड दिया है, ये क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है। मैंने बताया था इससे पहले, अगर आपने पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब और नाउन, इनसे इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं अगर आपने इसको पार्ट ऑफ स्पीच वाली जो वीडियो उसको नहीं देखा है तो, ठीक है। सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, रन्स, रन्स यानी दौड़ती है, कैसी दौड़ती है, अब इसी विशेषता को बता रहे हैं हम, वो करती तो है कुछ, अब उस काम की विशेषता को और डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसमें पास्ट लगा दिया है, तो ये पास्ट क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्रिया की भी विशेषता को बताता है, जो वर्ब होती है उसकी विशेषता को बताता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पास्ट क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, ठीक है। और रन क्या है हमारा, रन एक वर्ब है, ठीक है, मैन वर्ब। तो ऐसे आपने इसका समझो, इसको समझा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल। आपको एक प्लूरल फॉर्म होगी वो आपको सिलेक्ट करना है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज क्या होगी,
आपको इसमें होगा, आपको कुछ नहीं करना है। एनालिसिस में जो आई है उसको आप ई में कन्वर्ट कर देंगे तो एनालाइसिस हो जाएगा उसी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आइदर ऑफ द ऑप्शंस एक्सेप्टेबल। अब मैंने बताया इससे पहले हमने पढ़ा ना, ऐसे ही इसमें है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ, इस तरीके से आएगा तो ये सिंगुलर फॉर्म लेता है हमेशा। और वो एक चीज़ और बताई थी मैंने, आइदर और नाइदर और वाली जो सिचुएशन है वो अलग होती है, उसमें मैं कभी आएगा आगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से आ जाता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। कई सारे में से ये सही है ना, तो एक्सेप्टेबल है, तो ये इसके लिए करेक्ट होगा क्योंकि तीनों क्या है यहाँ पर, तीनों ऑप्शन में प्लूरल है, बाकी एक बचा सिंगुलर, तो वही करेक्ट हो जाएगा इसमें सिंगुलर फॉर्म। तो आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, माने जो सारे ऑप्शंस में से सभी ऑप्शंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म। आपको एक करेक्ट फॉर्म है वो चूज़ करना है। द न्यूज़ आर ट्रू बट ट्रू इज ट्रू हैव बीन ट्रू। तो न्यूज़ क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता, तो एक सिंगुलर हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इट इज़ आई, और मी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक सब्जेक्ट, तो मी कभी हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए आपको आई यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाते, बाकी 2 बचे, उनमें से आपको इस तो लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप खुद को बताएंगे ना वहाँ पर, तो आपको एम का यूज करना पड़ेगा। तो इट इज़, यह है मैं, है ना। हु, एम टू ब्लेम, मतलब ब्लेम किया गया है ना मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक है, द फर्नीचर इज़ ओल्ड, है ना, क्योंकि एक सिंगुलर है फर्नीचर, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर, फर्नीचर को आप काउंट नहीं करेंगे, फर्नीचर में सारी चीज़ें आ जाती है, इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 19 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक है हमारा द कमेटी। कमेटी क्या है, कमेटी में कई सारे लोग होंगे, एक कमेटी होगी वो। अब कमेटी प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, पहले इसको समझते हैं हम। द कमेटी was divided on the issue, is divided on the issue, have divided on the issue और were divided on the issue। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ए इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तब क्या होता है, तब होगा इसके लिए was, ठीक है, करेक्ट। और जब हम अमेरिकन और कौन सी इंडियन में पढ़ते हैं तब इसके लिए वर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हम वर को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको बताया साउंड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं, और फेमस चीज़ों के लिए जिन या फिर ट्रू या फिर फैक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो आप ए और एन का यूज कैसे करते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग। तो यूरोपियन कैसा साउंड कर रहा है, आप ये ना देखें कि पहला जो अक्षर है ई का वो वोवेल है या फिर वो है दूसरा, है ना, वोवेल के अलावा। तो इसमें ऑप्शन को आप इस तरीके से फिल कराएं कि वो साउंड कैसा कर रहा है। तो यूरोपियन में आपको इसको लिखेंगे ना तो यू बाय से आ रहा है ना, ये इस तरीके से यू रो, है ना, यूरोपियन। तो आप इसको देखें ए लेटर को, ये कहीं पर भी वोवेल नहीं है ना, ये वोवेल साउंड कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, यू कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ अ यूरोपियन, ठीक है, वो एक यूरोपियन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 20 MCQs को हमने डिस्कस किया, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और ये पहला सेट था, इसमें हमने 20 MCQs को डिस्कस किया, आगे भी जो सेट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसको वहीं पर बाइंड अप करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।